सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 57, जो कि है 24 नवंबर 2020 की वर्कशीट। तो बेसिकली ये आपकी बुक में एक स्टोरी है, द हैप्पी प्रिंस। उसी का छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ध्यान रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि कई बार इस जो ऐसे ही छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट जो है आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और उनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, जो कि टोटल 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, आपको आखिरी तक देखना है, पूरा देखना है, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी तो आप पढ़ ही चुके होंगे, हैप्पी प्रिंस की क्या स्टोरी है, फिर भी यहाँ जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए प्रिंस हु वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस। तो ये कहानी है एक प्रिंस की, जिसको कि लोग हैप्पी प्रिंस कहते थे। फॉर ही डिड नॉट नो ऑफ माइजरी एंड सॉरो ऑफ लाइफ। उसको हैप्पी इसलिए कहते थे क्योंकि दुख के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया में दुख नाम की कोई चीज़ भी होती है। ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव। जब तक वो जिंदा था, अपने महल में था, बहुत ज़्यादा खुश था, जो मांगता था मिल जाता था, जिसको देखता था वो हंसता रहता था, तो बहुत खुशी खुशी जिया वो। But now, when he was set up as a statue at a higher place, he could witness the misery and ugly truth of life. अब वो मर गया तो क्या किया, उस राज्य वालों ने, महल वालों ने उसका स्टैचू जो है शहर की सबसे ऊंची जगह पे लगा दिया। अब जब वो स्टैचू हो गया तो अब उसको दुनिया में माइजरी दिखाई दे रही है, दुख दिखाई दे रहा है, अगली ट्रुथ ऑफ लाइफ दिखाई दे रहा है कि भाई लोग बीमार भी पड़ते हैं, मरते भी हैं, कोई गरीबी से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है। ठीक है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है उसे। अब तो समझ में आया कि दुनिया में मैं ही खुश था, लेकिन दुख तो बहुत है दुनिया में। ही फेल्ट बैड एंड वांटेड टू हेल्प द पीपल ऑफ सिटी। अब उसे लगा भाई ये तो बहुत बुरी बुरी बात है, मैं इनकी मदद कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो उसने डिसाइड किया कि वो मदद करेगा इन लोगों की, जो भी दुख में है, माइजरी में है। ही डिसाइडेड टू हेल्प दैम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस सफायर एंड रूबी। अब क्या है, ये स्टैचू क्योंकि प्रिंस का था, तो भाई साहब पूरा का पूरा गोल्ड के पत्तियों से ढका हुआ था। इसकी आंखों में हीरे लगे हुए थे, तलवार में भी एक हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, सफायर्स एंड रूबीज। अ स्वेलो वाज पासिंग बाय। अब ऐसे क्या होता है, स्वेलो यहाँ पे एक बर्ड है। ठीक है, आप गूगल करोगे आपको दिख जाएगी स्वालो कैसी बर्ड होती है। ठीक है, अगर डोरेमोन देखा होगा तो उसमें है स्वालो, एक एपिसोड में। इजिप्ट टू बी विद हिज फ्रेंड। तो ना स्वालो अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट जा रही होती है। ठीक है, सॉरी, अच्छा वो इजिप्ट जा रही होती है। ठीक है, बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर ए वाइल इट टेक रेस्ट beneath द स्टैचू। तो इजिप्ट जाने के रास्ते में ये शहर पड़ता है, तो वहाँ पे रुक जाती है रेस्ट करने के लिए, वो भी कहाँ, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के नीचे। द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर ए नाइट एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड नीडी। लेकिन अब देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको समरी दे रखी है। तो होता क्या है कि हैप्पी प्रिंस रोने लगता है, तो उसके आंसू जो होते हैं स्वेलो पे टपकते हैं। तो स्वेलो ऊपर देखती है और वो पूछती है भाई क्यों रो रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो ऐसे करके बातें होती है, और ऐसे करके सारी स्टोरी पता चलती है स्वेलो को जब। तो प्रिंस उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक रात रुक जाओ मेरे साथ, और तुम मेरी मैसेंजर बन जाओ, और जो पुअर पीपल है, नीडी पीपल है, उनकी मदद करना तुम। ठीक है। ही टोल्ड द swallow to give the seamstress the ruby out of the hilt of his sword। अब वो कहता है स्वालो को कि तुम मेरी तलवार में से रूबी निकालो, हिल्ट बोले तो हत्ता, ठीक है, तलवार के हत्ते में से, और जाके उस सीमट्रेस को दे दो। सीमट्रेस जो कपड़े सिलती है। ठीक है, एंड वन ऑफ रेस अपायर फ्रॉम हिज आइज टू द प्ले राइट एंड द अदर फॉर ए मैच कर। और एक जो उसकी आँख का जो हीरा है, सफ़ायर है, वो जाके उस प्ले राइट को दे आओ। प्ले राइट बोले तो जो नाटक लिखता है। और एक जो है उस मैच गर्ल को दे आओ, जो माचिस बेच रही है, इसकी सारी माचिस गटर में गिर जाती हैं। नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विथ नो आइज द swallow ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम। अब जब प्रिंस की दोनों आंखें हो जाके दान कर आती है ना, तो अब swallow डिसाइड करती है कि तुम अंधे तो हो ही गए हो, तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगी जब तक मेरी जिंदा है। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द swallow डिडंट। अब प्रिंस कहता है ठीक है तुम जाओ इजिप्ट अपने दोस्तों के पास, है ना, लेकिन swallow मना कर देती है। द प्रिंस then requested asking for you tell me of marvelous thing but more marvelous than anything is the suffering of man and woman। तो प्रिंस कहता है देखो मेरी आंखें तो है नहीं, तो ऐसे करो तुम मेरी आंख बन जाओ, और जो भी बेहतरीन चीज़ें, मार्वलस मतलब बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मेरे शहर में हो रही हैं, उसके बारे में तुम मुझे बताओ। अभी बेहतरीन का मतलब ये नहीं है कि कोई नया ब्रिज बन रहा है, नई सड़क बन रही है, किसी की शादी हो रही है, नहीं। वो कहता है तुम मुझे सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन के बारे में बताओगे, यानी कि जो लोग दुखी हैं, ठीक है, वो सब आप मुझे बताओ, मैं उनकी मदद करूँगा।
देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। वो कहता है कि दुख से बड़ी कोई मिस्ट्री ही नहीं है इस दुनिया में, कोई पता ही नहीं लगा पाया क्यों आता है, किस लिए आता है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ। वो कहता है देखो मैं तो पूरा सोने से ढका हुआ हूँ, तो एक एक करके तुम मेरा सारा सोना निकाल के इन लोग को दे सकती हो, है ना। एंड गिव इट टू द पुअर एंड लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। क्योंकि ये लोग जो इंसान है ना, इनको अगर गोल्ड दे दिया जाए तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड द swallow डिड द सेम, swallow यही करती है। वेरी सून स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रॉस्ट एंड swallow डाइड बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव। स्नो गिरी, फ्रॉस्ट आया और swallow जो बेचारी थी वहीं मर गई, है ना, क्योंकि बहुत ठंडी थी। इट ब्रोक द प्रिंस हार्ट। और जब swallow मरी ना, तो उस स्टैचू के अंदर जो प्रिंस का हार्ट था, वो लड़ का वो टूट गया, आवाज़ आई क्रैक। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर टाउन कंसलर पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक शैवी। अगले दिन टाउन का जो मेयर था, जो बड़ा अफसर था, वो आया, उसने बोला अरे स्टैचू तो बड़ा शैवी दिख रहा है। शैवी बोले तो बेकार। उनने उस स्टैचू को पुल डाउन मतलब गिरवा दिया और ले जाके पिघलवा दिया उसको भट्टी में, ठीक है। लेकिन जो लेड का हार्ट था ना, वो पिघल नहीं रहा था, तब वो ऐसे ही फेंक दिया गया कचरे के अंदर, और वो जो डेड सॉल थी उसको भी कचरे में फेंक दिया। अब एक दिन भगवान ने कहा अपने एंजल से कि जाओ धरती पे से सबसे कीमती चीज़ें ले आओ। तो क्या लेके आई? वो मरा हुआ डेड स्वेलो और हैप्पी प्रिंस का वो लेडन हार्ट, वो लेके आ गई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ठोको। सीधा क्वेश्चन आंसर। द हैप्पी प्रिंस इज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस बिकॉज, हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि वो एक ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ। वो माइजरी के बारे में, दुख के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, ठीक है। नाउ सेकंड, द swallow स्टेड बैक एज इट was। swallow रुक गई। क्यों रुक गई? क्या काम करने के लिए रुकी थी वो? swallow स्टेड बैक एज इट was। इट was क्या? ये देखो, एक तो वो उसके मैसेंजर बनने के लिए रुकी थी, है ना, लेकिन वो काइंड हार्टेड भी थी, ठीक है, इसलिए वो रुकी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट correspond टू द वर्ड सफरिंग। अब देखो नॉट लिखा है यहाँ पे, मतलब सफरिंग का उल्टा ढूंढना है आपको, इसमें कौन सा है, तो वो है डिलाइट। फोर्थ, हाउ मनी पीसेस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव एंड होम डिड ही गिव देम टू। अब जो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, ये आपको एक आगे फोटोग्राफ में दिखाई देगा, तो आप अपनी स्क्रीन पे ही देखते रहिए। आप पॉज करके आराम से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि प्रीशियस ज्वेल्स, यानी कितने कीमती ज्वेल्स स्टैचू के पास थे और किन किन को उसने दिया। तो उसके पास गोल्ड था, है ना, उसके पास 2 सफ़ायर की आइज़ थी, उसकी तलवार में भी एक रूबी थी, है ना, और उसने सब कुछ जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको दे दिया। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड द swallow डू एंड फाइनली व्हाट हैपेंड टू इट। swallow ने क्या किया और आखिरकार उसके साथ क्या हुआ? तो swallow ने क्या किया? swallow ने जो नीडी पीपल थे उनकी मदद की। हैप्पी प्रिंस ने कहा जिसको ये सब दे दो, उसने दे दिया, और आखिरकार एंड में swallow सर्दी के कारण मर जाती है, ठीक है। तो आप ये पॉज करके नोट डाउन करते रहो, मैं इसको करता हूँ नीचे, ठीक है। द लिविंग ऑलवेज द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। डू यू एग्री विद दिस लाइन्स? व्हाई एंड व्हाई नॉट? तो एक बार बताओ, ये बात कहता है प्रिंस कि गोल्ड जो होता है, गोल्ड, इंसान गोल्ड देख के बहुत खुश हो जाता है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्यों और क्यों, ठीक है, वाई एंड वाई नॉट। करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों क्यों नहीं करते। तो देखिए, हाँ जी बिल्कुल, गोल्ड देख के सब खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हो। लेकिन गोल्ड जो है ना, ये एक बात भी आपको बताई जा रही है कि हैप्पीनेस, खुशी जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, यानी कार को देख के, नए घर को देख के, गोल्ड को देख के खुश हो जाओ आप, ठीक है। थिंग्स लव एंड काइंडनेस मेक अस मोर हैप्पियर देन गोल्ड। जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो हमें ज़्यादा खुशी देती हैं गोल्ड के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 7, देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, वाई डिड द प्रिंस से सो। प्रिंस कहता है देखो, दुख से बड़ी कोई मिस्ट्री है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा क्यों कहता है प्रिंस? देखो वो कहता है कि माइजरी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया है कि क्या कारण है कि दुख आता है लोगों के पास, ठीक है। इसलिए वो कहता है देर इज़ नो ग्रेट मिस्ट्री देन माइजरी। ना हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।
वाई डू यू थिंक द एंजल टुक लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड डेड swallow टू द गॉड? आपको क्या लगता है वो जो एंजल थी, जब बोला गया कि सबसे कीमती चीज़ ले गया धरती से, तो वो प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का दिल और वो मरी हुई डेड swallow वो लेके आते हैं? ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रिंस बहुत काइंड था, उसने नीडी पीपल्स की, पुअर पीपल की हेल्प की उसने, और स्वैलो ने क्या किया, उसकी हेल्प की ये सब काम करने में, ठीक है। दैट्स वाई वो लोग सब, ये सबसे कीमती चीज़ धरती से इसी को लेके गए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है करें।